देखो अभी के टाइम पर एक बहुत ही फेमस मूवी चल रही है और उसका नाम है सैयारा। सैयारा एक लव स्टोरी है। मैंने देखी नहीं है, हो सकता है कि तुमने देखी हो या फिर नहीं। लेकिन उसमें देखो जो कैरेक्टर है, जो मेल कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रिश, उसके बारे में तुम थोड़ा बहुत जानते होगे क्योंकि वो काफ़ी फेमस हो चुका है। और उसको प्ले करने वाले एक्टर का नाम है आहान पांडे, जो कि पहले से फेमस है। और देखो वो कैरेक्टर एंड आहान पांडे इन रियल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिस वजह से वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं। तो क्रिश या फिर आहान पांडे के फेस को एनालाइज करना तो बनता है। फेस को एनालाइज करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फो आहान पांडे के बारे में। जैसे कि अभी के टाइम पर आहान पांडे की एज है 27 एंड उनकी हाइट है 178 सेंटीमीटर्स, बोले तो 5'10", और एक 5'10" वाला इंसान एक एवरेज इंडियन से लंबा होता है। इसी के साथ उनके पास एक और प्लस पॉइंट है, उनके फेस पर जो मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर्स हैं उनके ब्लेंड का, जिसकी वजह से उनका फेस लगता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। देखो सबसे पहले आहान पांडे का जो फेस शेप है वो है ओवल, जैसे कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर का फेस शेप है। और एक ओवल फेस शेप में एक इंसान की जो फेस की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और विथ कम होती है। तो फेस शेप के बाद सबसे पहला फेशियल फीचर है आहान पांडे का फोर हेड। आहान पांडे का फेस शेप है ओवल, और एक ओवल फेस शेप में एक इंसान का फोर हेड थोड़ा बड़ा होता है। एंड एक बड़ा फोर हेड होना, एक लेंथी फोर हेड होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। फोर हेड के बाद बारी आती है आहान पांडे की आईब्रोज़ की। तो आहान पांडे की जो आईब्रोज़ हैं वो हैं शार्प एज थिक आईब्रोज़। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो आहान पांडे की जो आईब्रोज़ हैं वो है मोटी आईब्रोज़। मोटी आईब्रोज़, थिक आईब्रोज़ होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। इसी के साथ साथ उनकी आईब्रोज़ में यहाँ पर एक आर्च भी है। आर्च की वजह से हमारी आईब्रोज़ थोड़ी सी ना पॉइंटेड लगती हैं, जैसे कि रणबीर कपूर की आईब्रोज़ हैं। एंड एक पॉइंटेड आर्च होने से हमारी आईब्रोज़ लगती हैं फेमिनिन। इसके बाद हमारी जो आईब्रोज़ का एज होता है, जहाँ पर हमारी आईब्रोज़ होती हैं एंड, उससे डिसाइड होता है कि हमारी आईब्रोज़ सॉफ्ट एज आईब्रोज़ हैं या फिर शार्प एज आईब्रोज़। तो आहान पांडे की जो आईब्रोज़ हैं वो हैं शार्प एज थिक आईब्रोज़। एक मैस्कुलिन आईब्रोज़ ऐसी ही होती हैं। उनकी आईब्रोज़ में थोड़ा सा आर्च है लेकिन वो बहुत ही माइनर सा है, जो कि देखो इतना विजिबल नहीं होता और वो इतनी ज़्यादा फेमिनिन वाइब देता ही नहीं है। तो इतनी तगड़ी आईब्रोज़ होने के बाद उनकी आँखों की बात करते हैं। मैंने सबसे पहली बार जब आहान पांडे की फ़ोटो देखी थी तो उनकी आँखें मुझे बहुत ही अपीलिंग लगी थी, बहुत ही सुंदर। जैसे पपी आइज़ होती है ना, वैसी आँखें, काफ़ी राउंड सी, काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें। एंड ऐसी बड़ी बड़ी आँखें होना एक बहुत ही अच्छा फेशियल फ़ीचर होता है। थोड़ा सा फेमिनिन होता है लेकिन अच्छा फेशियल फ़ीचर होता है। लेकिन देखो जब मैंने थोड़ा सा उनके फेस को एनालाइज़ करा गौर से, पास से, तब मुझे पता लगा कि उनकी आंखें राउंड नहीं है। उनकी आंखें थोड़ी सी राउंड है एंड थोड़ी सी आमंड शेप्ड हैं। राउंड आँखें होना और आमंड शेप्ड आँखें होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, साथ ही साथ एक फेमिनिन चीज़ भी होती है। तो यहाँ पे टाई हो गया, कोई नहीं जीता। देखो इसी के साथ साथ ना उनकी जो प्यारी प्यारी आँखें हैं उनमें जो कैंथल टिल्ट है वो है नेगेटिव। कैंथल टिल्ट क्या होता है? देखो हमारी जो आँखें होती हैं उसमें एक होता है इनर कैंथस जो यहाँ पे होता है, एक होता है आउटर कैंथस जो होता है यहाँ पर। देखो इन दोनों कैंथस की वजह से बनता है कैंथल टिल्ट। एक होता है पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, एक होता है न्यूट्रल कैंथल टिल्ट, एक होता है नेगेटिव कैंथल टिल्ट। देखो पॉजिटिव और न्यूट्रल वाला जो कैंथल टिल्ट होता है वो अच्छा होता है जब हमारी इनर कैंथस आउटर कैंथस से मैच करे, बैलेंस में रहे, एक समान रहे, सीधी लाइन में। लेकिन जब हमारा इनर कैंथस आउटर कैंथस से मैच ही ना करे और काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए दोनों के बीच में, तो क्या होता है कि हमारी आँखों का जो कैंथस होता है वो बनाता है नेगेटिव कैंथल टिल्ट। और नेगेटिव कैंथल टिल्ट वाली आँखें लगती हैं डरावनी, डार्क।
देखो आहान पांडे जब भी हंसते हैं उनकी आंखें हो जाती हैं बड़ी, थोड़ी सी राउंड। उस टाइम पर देखो उनकी आंखों का जो कैंथल टिल्ट होता है वो न्यूट्रल लगता है, लेकिन जब भी वो स्क्विंट करते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ, उस टाइम पर देखो उनकी आंखों का जो नेगेटिव कैंथल टिल्ट होता है वो ईजिली विजिबल हो जाता है। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा मैस्कुलिन माना जा सकता है, क्योंकि देखो जितने भी मैस्कुलिन आइज़ शेप होते हैं वो थोड़े से नैरो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फेमिनिन आइज़ शेप। तो अगर तुम्हारी आंखों का कैंथल टिल्ट है नेगेटिव तो चांसेस हैं कि तुम्हारी आंखें लगती हैं मैस्कुलिन। लेकिन ऐसी आंखें ना काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट, बेकार सी भी लगती हैं, तो इसके बारे में भी रेडी रहना। आंखों के बाद देखो बारी आती है आहान पांडे की नोज़ शेप की। तो आहान पांडे की जो नोज़ शेप है वो है स्ट्रेट नोज़, एक बिल्कुल ही सीधी नोज़। देखो स्ट्रेट नोज़ में ना एक इंसान की जो नोज़ ब्रिज होती है स्टार्टिंग से लेकर नोज़ टिप तक बिल्कुल ही सेम होती है। देखो बिल्कुल ही एग्जैक्ट, उसमें कोई भी हम्प नहीं होते हैं, उसमें देखो कोई भी कर्व नहीं होता जैसे कि स्नब नोज़, बटन नोज़ या फिर रोमन नोज़ में होता है। एक स्ट्रेट नोज़ होती है लंबी और बिल्कुल ही बराबर, और एक स्ट्रेट नोज़ होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, क्योंकि देखो स्ट्रेट नोज़ होती है बड़ी लंबी, और लंबी नाक होना, एक बड़ी नाक होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। इसके बाद बारी आती है लिप्स की। तो आहान पांडे के जो लिप्स हैं वो हैं पतले पतले थिन लिप्स, और थिन लिप्स होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। देखो आहान पांडे के लिप्स के बारे में एक और चीज़ है कि उनका जो अपर लिप है और उसमें जो एक क्यूपिड बो जो यहाँ पे होता है, जो एक वी बनता है, वो इतना ज़्यादा ना प्रोमिनेंट नहीं है, और इसी वजह से उनके लिप्स थोड़े से ज़्यादा और मैस्कुलिन भी लगते हैं। क्योंकि देखो जब हमारे अपर लिप पर एक क्यूपिड बो प्रोमिनेंट होता है उससे हमारे लिप्स और भी ज़्यादा डिफाइंड लगते हैं, तो ये एक फेमिनिन चीज़ होती है। वेल अगर हमारे अपर लिप पर क्यूपिड बो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो, इससे हमारे लिप्स लगते हैं मैस्कुलिन। लिप्स के बाद बारी आती है चीक बोन्स की। तो आहान पांडे के जो चीक बोन्स हैं वो हैं हाई चीक बोन्स, और हाई चीक बोन्स होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। चीक बोन्स के बाद जॉ लाइन। देखो आहान पांडे का जो फेस शेप है वो है ओवल, और एक ओवल फेस शेप में एक इंसान की जॉ लाइन होती है टेपर्ड, नैरो जॉ लाइन, एक बिल्कुल ही पैनी जॉ लाइन, और एक टेपर्ड जॉ लाइन होना एक फेमिनिन फेशियल फीचर होता है। इसके बाद आहान पांडे का जो चिन है वो है राउंड चिन, और एक राउंड चिन होना भी एक फेमिनिन फेशियल फीचर होता है। तो आहान पांडे के फेस पर एक परफेक्ट ब्लेंड है मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर्स का, जिसकी वजह से उनका फेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये था फेस एनालिसिस आहान पांडे के फेस का। तो हो सकता है कि देखो तुम अब सैयारा देख लो, क्योंकि आहान पांडे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो देखो तुम डिसाइड करना। वेल मेरा काम था आहान पांडे के फेस को एनालाइज करना और तुम्हें ये बताना कि कैसे वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो ख़ुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।